नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राज्य की युवा पीढ़ी नशे का शिकार होती जा रही है। राजधानी की गली गली में बिक रहे नशे के सामान ने नई पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय बना दिया है। झारखंड की राजधानी रांची, रांची का जाना माना इलाके में चलता है मौत का कारोबार ऐसे नशे का जिसकी चपेट में है रांची की युवा पीढ़ी। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुए ड्रग्स का साम्राज्य चलाने वाले। और रांची की पॉश कॉलोनियों में खुलेआम नशे का सामान बिक रहा है, जिसे खरीदकर युवा और छात्र नशे की दुनिया में मदहोश होते जा रहे हैं। उन्हें नशीली गलियों की न्यूज़ 18 ने पड़ताल की है। यह है राजधानी रांची के व्यस्ततम इलाकों में से एक किशोरगंज का रोड नंबर 9, जहां खुलेआम ड्रग्स का काला खेल चल रहा है। रांची पुलिस भले ही इससे अनजान बनी हो, पर न्यूज़ 18 के खुफिया कैमरे ने नशे के कारोबार की तस्वीरें कैद कर ही ली। ये देखिए, इशारा होते ही इस खिड़की से रस्सी से बंधी मिनी बाल्टी नीचे लटकी। धीरे धीरे डोर छूटती गई और ये रस्सी नीचे आती गई। चंद सेकंड में रस्सी से बंधी बाल्टी नीचे पहुंचती है और वहां इंतजार कर रहे इस नशेड़ी की बाँछें खिल गई। वो बिना देर किए बाल्टी की ओर लपका और उसमें रखा नशे का सामान झपट कर वहां से भाग गया। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। एक बार फिर उसी खिड़की से रस्सी से बंधी ये बाल्टी धीरे धीरे नीचे आई। वहाँ पहले से ये हेलमेट धारी युवक इस बाल्टी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर बाल्टी पर रखे ड्रग्स पर पड़ी, उसने तुरंत झपट्टा मारा और नशे का सामान उठाकर वहाँ से खिसक गया। किशोरगंज के रोड नंबर 9 का ये मोहल्ला धीरे धीरे नशेड़ियों के बीच फेमस होता जा रहा है। तभी तो हर दिन यहाँ नशे का सामान खरीदने के लिए नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। एक के बाद एक नशेड़ी आते जाते हैं और बाल्टी के जरिए नशे का सामान बटोरते जाते हैं। इस मोहल्ले में बिक रहा नशे का सामान रांची की नई पीढ़ी की नसों में घुलता जा रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देखें। इस ऑटो की आड़ में छिपकर खड़े ये युवा आखिर क्या कर रहे हैं? गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये युवा अपनी हथेली की नसों में नशे का इंजेक्शन ले रहा है, जो उसे कुछ देर के लिए तो मदहोश कर देगा, पर उसकी जिंदगी बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। न्यूज़ 18 की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि नशे के इस खेल के पीछे कुख्यात माँ बेटी की जोड़ी का हाथ है, जो चंद नोटों के लालच में रांची की युवा पीढ़ी को नशे का शिकार बना रही है। किशोरगंज के इस मोहल्ले में छोटी छोटी बाल्टियों से कई तरह के ड्रग्स की खरीद बिक्री हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा डिमांड नाइट्रोसिन 10 टैबलेट की है, जिसे 25 से 30 रुपए में बेचा जा रहा है। कोरेक्स सिरप भी डिमांड में है और उसे 120 से 150 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि फोर्टविन नामक इंजेक्शन का भी रांची के युवा नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नशे की लत रांची की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। रांची के सीआईपी में 70 बेड का नशा मुक्ति केंद्र चलता है, पर नशे की लत ने ऐसा मकर जाल फैला लिया है कि वहां इलाज के लिए 150 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। हमारे यहाँ मात्र 70 बेड का डी एडिक्शन सेंटर है
और यहाँ पर अभी लोगों की लाइनें लगी हुई है। लाइन लगी हुई मतलब हमारे बेड्स फुल हो जाते हैं, उसके बाद हमें लोगों को वापस भेजना पड़ता है कि अभी बेड खाली नहीं है, आप थोड़े समय बाद आएंगे। रांची में जिस तेजी से ड्रग्स का धंधा फल फूल रहा है, उसी तेजी से वो ड्रग्स रांची की युवा पीढ़ी की रगों में घुलकर उनका भविष्य बर्बाद करती जा रही है। यही हालत रही तो रांची के भविष्य का आखिर क्या होगा? रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और राजधानी रांची में नियोजन नीति को लेकर उग्र छात्रों और पुलिस के बीच जमकर संग्राम हुआ। बेकाबू छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। नियोजन नीति को लेकर झारखंड विधानसभा घेरने जा रहे छात्रों के हुजूम को रांची पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। जगन्नाथपुर मंदिर के पास जवानों को खड़ा देखकर छात्रों का काफिला खेत की ओर दौड़ पड़ा। उनकी मंजिल थी झारखंड विधानसभा, तो उन्हें रोकने के लिए रांची पुलिस के जवान भी उनके पीछे दौड़ पड़े। इसी दौरान अचानक हालात इतने बिगड़े कि हुड़दंगी छात्रों को काबू में करने के लिए जवानों को लाठियां तक भाजनी पड़ी। छात्रों पर दे दनादन डंडे बरसने लगे। जवाब में छात्रों की भीड़ उसी रास्ते से गुजर रहे मंत्री मिथिलेश ठाकुर की गाड़ी पर बोतल फेंकने लगी, तो रांची पुलिस आंसू गैस के गोले दागने लगी। इसी दौरान छात्र नेता जयराम महतो को गिरफ्तार कर लिया गया। विधानसभा परिसर की तरफ उनका जैसे ही मूवमेंट होना शुरू हुआ तो फिर सारे के सारे बलों को उनकी तरफ ही डाइवर्ट कर दिया गया और थोड़े बहुत पत्थरबाजी की हल्का सा देखने के लिए मिला, तो उसे निपटने के लिए टेयर गैस का इस्तेमाल किया गया। धारा 144 लगी हुई है, जिस हद तक 144 की धारा लगी हुई है उसका उल्लंघन न करें, इसका लगातार उनसे अनुरोध किया जा रहा है और मजिस्ट्रेट और पुलिस बल प्रतिनियुक्त हैं और लगातार अपने स्तर से उनको रोकने की कार्रवाई कर रहे हैं। चलाएंगे, हम यहाँ पे रोक रहे थे, उधर से बहुत सारे ढेले थे, उन्होंने स्टार्ट करा है हमारे ऊपर चलाना। कितने पुलिसकर्मी घायल? हमारे समझ में 10 को तो चोटें आई हैं, लगी हैं, किसी के पीछे लगा है, किसी के हाथ पे लगा है, करीब 10 लोग। नियोजन नीति को लेकर इन दिनों झारखंड की सियासत में उठापटक तेज हो गई है। 60-40 के खिलाफ 100 की मांग को लेकर विपक्षी दलों के साथ साथ छात्र संगठन भी सड़क पर उतर आए हैं। पर 2 दिन पहले JSSC की ओर से निकाली गई वैकेंसी ने छात्रों में और ज्यादा उबाल ला दिया। पूरे झारखंड से छात्रों की भीड़ राजधानी रांची में जुटने लगी और जैसे ही उनका काफिला विधानसभा की ओर मुड़ा, बीच रास्ते में ही संग्राम छिड़ गया। देखते ही देखते जगन्नाथपुर का इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। रांची पुलिस और छात्रों के बीच घंटों तनातनी होती रही, पर आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज ने छात्रों को बेदम कर दिया, जिसमें कई को चोट लगी और कई आंदोलनकारी छात्र पकड़े गए। हमें मेन रोड बैरिकेडिंग लगाया गया और पुलिस ने हमें कच्चा रास्ता दिया कि आप यहाँ से जाके ग्राउंड है वहाँ पर धरना कर सकते हैं। कपड़े कैसे फटे? प्रशासन ने फाड़े। देखिए, ये तो मैंने हमको लगता है पुलिस के लोग ही बताएंगे कि आंसू गैस मैंने रबड़ गोली भी चली गई, आंसू गैस भी छोड़े गए, लाठी चार्ज भी हुआ, बहुत सारे साथी घायल भी हुए हैं और हमारे जो सब नियोजन नीति को लेकर रांची की सड़कों और खेत पर पुलिस और छात्रों के बीच घंटों संग्राम होता रहा। रांची पुलिस की लाठी से एक के बाद एक छात्र घायल होते गए और कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। रांची से संजय सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र हंगामे के बीच संपन्न हो गया है। अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्षी विधायकों के लगातार आरोपों प्रत्यारोपों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए तो उनके निशाने पर बीजेपी और आजसू जैसे विपक्षी दल ही थे। झारखंड में तो जो तांडव किया ही है और उसी का परिणाम है ये डबल इंजन करते करते ये सिंगल इंजन में आ गए। अब वो दिन दूर नहीं जो आपका गाड़ी खींचने वाला एक भी इंजन नहीं रहेगा और डब्बे में चक्के भी नहीं रहेंगे। आप लोग घर में बैठे रहिएगा, या कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी नजर नहीं आएगा। नियोजन नीति को लेकर विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 के खतियान का मुद्दा वो भूले नहीं हैं। ताजा हालात में सरकार 2 कदम पीछे जरूर आई है, पर मूलवासियों को हक दिलाने वाली नियोजन नीति हर हाल में लागू होगी।
और 1932 हमारा है, रहेगा और था तो है, ये सदियों से हमारे पूर्वज लेके आ रहे हैं, वो रहेगा, उसका आप चिंता न करें। और नियोजन नीति भी आएगी और समय अनुकूल सारी चीजें होंगी। आदित्य महोदय, अभी थोड़ा सा इन लोगों ने अभी जो खरोच लगाया है हमें, और इसके षड्यंत्र के हिस्सेदार ये भी हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने हार नहीं मानी है। आज मौजूदा स्थिति से जो हमने जो समझौता हुआ है अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब ये नहीं है उसको हमारी कमजोरी आप ना समझें। ये वो शेर का बच्चा है जो लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आया है। खतियान आधारित नियोजन नीति और ओबीसी रिजर्वेशन में फंसे पेंच के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में ये भी कहा कि उनकी सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है ताकि झारखंड के मूल वासियों और स्थानीय निवासियों को उनका हक जरूर मिले। क्या हमने 27% का आरक्षण लाने का काम नहीं किया था अध्यक्ष महोदय? उसको भी धराशायी कर दिया, क्योंकि इनको मालूम है कि हम किसी भी तरीके से यहाँ नौकरी बहाली नहीं होने देंगे। अगर विज्ञापन निकलेगा भी तो कोर्ट कचहरी करके हम जरूर फंसा देंगे। नियोजन नीति और ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर शुरू हुए सत्र का समापन भी इन्हीं सवालों के साथ ही हुआ। विपक्ष लगातार हमलावर होता रहा तो सत्ता पक्ष ने भी विपक्षी विधायकों पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अविनाश, न्यूज़ 18, रांची। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बजट सत्र में विधायकों के हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश हुई, पर विपक्षी दलों के नेता बार बार सदन को बाधित करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये को पूरे झारखंड ने देखा है। हमारे विपक्षियों ने आज यहाँ पर विगत पूरे सत्र काल में जो काम किया है वो भी राज्य के लोगों ने देखा। जो चीजों को इन लोगों ने बरसों तक अपने पैरों तले दबा रखा था, और उसे धरातल पे आने से रोकने का प्रयास होता रहा, वो सभी। वहीं जमशेदपुर में देश का पहला डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 3800 करोड़ की इस सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। लोह नगरी में देश का पहला डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है, जो मुसाफिरों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति तो दिलाएगा ही, जमशेदपुर की लाइफलाइन भी साबित होगा। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में आयोजित शिलान्यास समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसके साथ साथ 10 सड़क परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने दावा किया कि ये सड़कें जमशेदपुर का भविष्य साबित हुई। और इस शहर में ये डबल डेकर बनने से इस शहर की और शोभा बढ़ी। मुझे बहुत खुशी है कि इस शहर के विकास में पूरे हिंदुस्तान में और देश में एक प्रकार का नया ये डबल डेकर हमारा ब्रिज ये दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पार्टी के काली मंदिर में बाली गुमा के बीच करीब 11 किलोमीटर लंबे डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर पर 1876 करोड़ रुपए लागत आएगी, जबकि NH 75 पर कुड़ू से उदयपुरा तक 4 लेन के कंस्ट्रक्शन पर 1423 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा उदयपुरा से भोगो के बीच 1437 करोड़ रुपए खर्च करके 4 लेन सड़क बनेगी। 3800 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि साल 2024 तक झारखंड में 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सड़कें बनाई जाएंगी, जो झारखंड के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हम 2 लाख करोड़ रुपए के रोड झारखंड में बनाएंगे, उसके कार्य का शुभारंभ करेंगे। शिलान्यास के साथ ही इन सड़कों के निर्माण की रफ्तार काफी तेज हो गई और अब ये सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी तो यकीनन झारखंड की तरक्की में मील का पत्थर साबित होंगी। प्रभंजन, न्यूज़ 18, जमशेदपुर।
और झारखंड में साल 2024 तक अमेरिका जैसी सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी। रांची में 9400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब महज 3 घंटे में आप रांची से वाराणसी पहुंच जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि रोड कनेक्टिविटी के जरिए झारखंड को ऐसा चमका देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। साथ ही उन्होंने 5000 करोड़ रुपए खर्च करके रांची से 7 जिलों को जोड़ने वाले रिंग रोड बनाने का ऐलान किया है। मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि रांची में ग्रीन फील्ड रिंग रोड बनाया जाएगा, जो 5000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। 194 किलोमीटर 4 लेन रिंग रोड बनेगा, जिसके डीपीआर बनाने की शुरुआत हो गई है। और यह रिंग रोड झारखंड के 7 जिले हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खुंटी, जमशेदपुर और रामगढ़ जिले को कनेक्टिविटी देगा। यह रिंग रोड उड़कीद NH20 से शुरू होकर बॉम्बे NH75, कुड़गी NH43, हरबुल NH33 होकर उड़कीद में खत्म होगा। और राजधानी रांची में हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम में झारखंड सरकार का कोई मंत्री शामिल नहीं हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री मिथिलेश ठाकुर को शामिल होना था, पर प्रोटोकॉल के उल्लंघन से नाराज मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कार्यक्रम का ही बहिष्कार कर दिया। के प्रतिनिधि के रूप में उस कार्यक्रम में मुझे शामिल होना था, लेकिन जब कार्यक्रम की सूची आई और जो प्रोटोकॉल में जो नियम बनाए गए हैं उस नियम का सरासर उल्लंघन किया गया था और हमने इनके सचिवालय को भी अवगत कराया। कल ही वहां से खबर आई कि हम इसमें सुधार कर रहे हैं, लेकिन सुधार के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई और आज माननीय बाबूलाल मरांडी जी को प्रोटोकॉल में मुझसे ऊपर रखा गया, जो एक साधारण विधायक है, आज न नेता प्रतिपक्ष हैं, एक उप मुख्यमंत्री हैं, ये मानता हूं, लेकिन उप मुख्यमंत्री का कहीं भी प्रोटोकॉल में इस तरह का स्थान नहीं दिया गया है। तो एक साजिश के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम किया गया है, हमारे को नीचा दिखाने का काम किया गया है, इस राज्य को नीचा दिखाने का काम किया गया, इस राज्य की जनता को नीचा दिखाने का काम किया गया। इसलिए हम इस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं और हम नितिन और झारखंड में कोविड और इन्फ्लुएंजा के डबल अटैक की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। उच्च स्तरीय बैठक में मिले दिशा निर्देश के तहत ट्रैक, टेस्ट और ट्रीटमेंट का तरीका आजमाया जा रहा है। फिलहाल झारखंड में कोविड के 10 और इन्फ्लुएंजा के 2 मरीज मिले। कोविड के नए वेरिएंट की पहचान के लिए जीनोम मशीन रेडी कर ली गई है। रिम्स में 24 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी रेडी है। और अधिक जानकारी दे रही है न्यूज 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। देश भर में बढ़ते इन्फ्लुएंजा और कोविड के केसेस को लेकर बीते दिन उच्च स्तरीय बैठक की गई, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी खुद अध्यक्षता कर रहे थे, जिसके बाद राजधानी रांची भी इन सारे चीजों को लेकर पूरी तरीके से तैयार दिख रहा है। बता दें कि कोविड के वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन पूरी तरीके से तैयार है। वहीं टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीटमेंट का जो जरिया है वही डॉक्टर अपनाने वाले हैं। साथ ही राजधानी रांची के लोग हैं वो भी खुद में बहुत जागरूक दिख रहे हैं। आप लोग मास्क में दिख रहे हैं, इस बार कितना तैयार है इन केस कोविड? अगर हम लोग इसके लिए बराबर से तैयार हैं, इसके लिए कि हमारे लिए है और इसको हम जितना तरह से सतर्क रहें उतना अच्छा है। क्या पालन करेंगे हम लोग? क्यों हम इसको साफ सफाई, स्वच्छता, सैनिटाइजर। और देखिए, पूर्णिया की जीडी गोयनका स्कूल में गणेश आचार्य डांस एकेडमी की शुरुआत हुई। बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के साथ मशहूर प्लेबैक सिंगर अमित गुप्ता और फिल्म डायरेक्टर और कोरियोग्राफर शिवम दीवान पहुंचे हुए हैं। जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति सर के द्वारा, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।